हाँ जी। हाँ, कंचन दीदी सादर प्रणाम आपको, सभी को सादर नमस्ते जी। अभी मेरी आवाज सुनाई आ रही है? हाँ जी दीदी, आवाज आ ठीक रही से आ रही है? हाँ जी सर, है। ठीक सुनाई दे रही है। ठीक जी। अब हम सबसे पहले 3 बार ओम का स्मरण करते हैं और ओम को हमें ध्यान में आशीर्वाद देने के लिए हम बहुत प्रसन्नता से उन्हें याद करते हैं। तो अभी हम 3 बार ओम को याद करेंगे लंबी गहरी सांस के साथ। परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति को हम आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ हमारे शरीर के हर सेल्स में, हर कोशिका में, हमारे मन में, हृदय में, सभी जगह परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हुए अभी हम ध्यान का कुछ देर अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हमें शरीर को ठीक से बिछाना है, यानी कि जिस पोजीशन में हमारा शरीर स्थिर रहे और हम पूर्णतः सुखपूर्वक बैठ सके। एक बार जब हम आसन ग्रहण करते हैं, सुखपूर्वक बैठते हैं, तो फिर हमें स्थिर बैठना है, हलचल नहीं करनी है, क्योंकि इससे हमारा मन भी स्थिर और शांत हो जाएगा। अब हमें अपनी आंखों को भी कोमलता से बंद करना है। कुछ देर के लिए हम मन को नियंत्रित करने का अभ्यास करेंगे, क्योंकि अभी तक जीवन सांसारिक व्यवहार में उलझे हुए थे। अब हमें हमारे मन को धीरे धीरे नियंत्रण में लाना है। तो हम सांसों के द्वारा हमारे मन को नियंत्रण में लाने की कोशिश करेंगे और इस कोशिश में हम पूरा ध्यान हमारी सांसों पर रखेंगे। सांसों पर इसलिए रखना है कि हम ध्यान के समय वर्तमान में रह सके। और जब हम सांस ले रहे हैं तो परमपिता परमेश्वर को हमेशा उनकी कृतज्ञता से, जो मैं हर एक सांस ले रही हूँ वो परमपिता परमेश्वर की कृपा से ही ले रही हूँ। इसी तरह हमें पूरा ध्यान सांस की तरफ 4 से 5 मिनट पूर्ण शांति, और ये 4 से 5 मिनट हम मन को पूरा नियंत्रण में लाने की कोशिश करेंगे। लंबी और गहरी सांसें, पूरा ध्यान हमारे सांस पर। अब 4 से 5 मिनट तक मैं कोई सूचना नहीं दूंगी। हम सभी को हमारे सांसों को देखना है, अनुभव करना है, और सांसों को अनुभव करते करते ये भी ध्यान में रखना है कि जो मैं ये सांस ले रही हूँ तो कौन इसकी अनुभूति कर रहा है, कौन इस सांसों को अनुभव कर रहा है। ये भी बात हमें पूर्ण तरह समझकर करनी चाहिए। लंबी और गहरी सांसें, पूर्ण वर्तमान में, पूरा ध्यान हमारी सांसों पर।
पूरा ध्यान सांसों की तरफ। सांस आ रही है, सांस जा रही है। सांस को अंदर लेते समय थोड़ा सा शीतलता का स्पर्श और सांसों को बाहर छोड़ते समय थोड़ी सी उष्णता का अनुभव कोई कोई कर सकता है। हमें मन को नियंत्रित करने के लिए पूरी धारणा सांसों की ओर। मेरी हर सांस मेरे परम पिता का आशीर्वाद है। पूरा ध्यान सांसों पे। वर्तमान में कोई भी सांसारिक विचार अब हमें नहीं लाना है, इसीलिए हमें सांसों पे ध्यान देना है और सांसों को महसूस करना है। धीरे धीरे हमारा मन अब शांत हो रहा है। इस शांत हुए मन से हमें सोचना है कि ये सांसों का अनुभव कौन कर रहा है। मेरा मन तो जड़ है, फिर सांसों की अनुभूति किसे हो रही है। और थोड़ा सा गहरे में उतरना है। मुझे ये देखना है कि सांसों को कौन अनुभव कर रहा है। ये तो मैं एक चेतन आत्मा हूँ। मैं ही अनुभव करती हूँ, अनुभूति करती हूँ। मैं अपरिणामिनी हूँ। मेरा मन कभी सत्व, कभी रज और कभी तमोगुणी हो जाता है, लेकिन मुझ में कोई सत्व रजतम गुण नहीं है। मैं इन गुणों से विरहित हूँ। मैं अपरिणामिनी हूँ। मेरा मन इन तत्वों की वजह से कभी विकारी होता है, कभी मलिन हो जाता है, लेकिन मैं तो विकारों से विरहित एक शुद्ध, निर्मल और पवित्र आत्मा हूँ। मैं अप्रतिसंक्रमा हूँ। जैसे दूध और शक्कर आपस में घुल मिल जाते हैं, वैसे ही मेरा मन शब्द, स्पर्श, रूप
रस और गंध से घुल मिल जाता है, लेकिन मैं कभी किसी में घुलता मिलता नहीं हूं। मैं सबसे अलग हूं, क्योंकि घुल मिल जाना तो जड़ का स्वभाव है। मैं तो चेतन हूं, हमेशा से चेतन हूं, हमेशा चेतन रहूंगा। मैं शुद्ध हूं, यानी कि जैसे मेरे मन में काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार आदि समस्त दोष मेरे मन में रहते हैं, वैसे मुझ में कोई भी दोष नहीं है। मैं पूर्ण पवित्र हूं। मैं दर्शित विषय हूं। मैं स्वयं कुछ भी भागदौड़ नहीं करता। ईश्वर ने दिए हुए साधनों का उपयोग करके ही मैं मेरे सभी साधनों से कार्य कराता हूं, और मन से भी मैं इसी तरह सभी कार्य कराता हूं। मैं स्वयं कुछ नहीं करता। मैं अनंत हूं, यानी कि न मैं कभी उत्पन्न हुआ हूं, कि न मैं कभी नष्ट होने वाला हूं, न समाप्त होने वाला हूं। मैं सदा से हूं और सदा रहूंगा। मैं कोई स्त्री नहीं हूं, पुरुष नहीं हूं, ना नपुंसक हूं। मुझ में कोई लिंग नहीं है। ये तो मेरे शरीर का धर्म है। मैं आत्मा शरीर से बिल्कुल अलग हूं। हमें इस ध्यान अवस्था में हमारे शरीर से आत्मा को अलग समझना है। दिन भर हम हमारे व्यवहारों में शरीर, मन, आत्मा सबको घुल मिल के काम करते हैं, लेकिन अब मैं जागरूक हूं, अवेयर हूं, अलर्ट हूं। इस ध्यान के समय मैं मेरे परम पिता परमेश्वर को मेरे समीप अनुभव कर रही हूँ। मेरे आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं सभी तरफ उनको अनुभव कर रही हूँ। इसीलिए कुछ देर के लिए सही मैं जागरूक हूँ, और इस जागरूकता से ही मैं खुद को शरीर से अलग समझने का प्रयास कर रही हूँ। 2-3 मिनट के लिए हम शांत हो जाते हैं, और शरीर और आत्मा सर्वथा अलग हैं, सर्वथा भिन्न है। ये मेरा मन और आत्मा ये भी अलग है मुझसे। ये मेरे विचार, मेरी भावनाएं ये भी अलग हैं। मैं सिर्फ आत्मा हूं। ये शरीर, ये मन, ये अहंकार, ये महत्त्व, ये पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, ये मन, ये पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, ये सभी मेरे साधन हैं।
ये मेरा शरीर पंच महाभूतों से बना है और मुझसे पूर्णतः अलग है। ये मेरे इस जन्म का साधन है। ये शरीर मेरे इस जन्म का साधन है और ये मन मेरे अनंत जन्मों का साथी है। ये अंतःकरण अनंत जन्मों से मेरे साथ है। इसीलिए जैसे मैं ध्यान में जागरूक रहने की कोशिश करती हूँ, वैसे दिन भर मैं मेरे मन पे कोई गलत संस्कार न पड़ने दूं, मैं कोई गलत वृत्ति नहीं उठाऊं, क्योंकि वृत्ति से संस्कार और संस्कार से वृत्तियां बनती हैं और मेरे हर जन्म जन्म में ये क्लेश देती है। इसीलिए जैसे मैं अभी जागरूक रहने का प्रयत्न कर रही हूँ, वैसे दिन भर मुझे जागरूक रहना है। गलत विचारों से, गलत संस्कारों से दूर रहना है। मुझे मेरे शरीर से अलग समझना है। 2-3 मिनट शांत रह के थोड़ी सी गहराई में उतर के शरीर को आत्मा से, यानी मुझसे, मन को आत्मा से अलग देखने की कोशिश करेंगे। शांति से, थोड़ी सूक्ष्मता से और गहराई से। अब हमें आत्मा द्वारा हमारे शरीर को महसूस करना है। शरीर के किसी एक अंग पे, चाहे चेहरा लो, हाथ लो या पैर, और आगे उससे सूक्ष्म अगर चेहरा लिया है तो सिर्फ गाल या सिर्फ माथा या सिर्फ नाक या सिर्फ हनवटी, इसी पे हमें कॉन्सेंट्रेट करना है और शरीर के उस एक भाग पर कुछ देर एकाग्र होकर हमें महसूस करना है कि क्या कोई संवेदना वहां हमें महसूस हो रही है। किसी एक भाग पे
हम जब उस पे 1 या 1.5 मिनट से ज्यादा एकाग्र हो जाते हैं तो कुछ तरंगे हमें महसूस होती हैं, कुछ संवेदनाएं हमें महसूस होती हैं। सभी को अलग अलग प्रकार से महसूस होंगी। जो जितनी एकाग्रता से शरीर के उस अंग को महसूस करेगा, मन की एकाग्रता शरीर के किसी एक अंग की ओर 1 से 2 मिनट तक हम उस अंग पे संवेदनाएं या जो कुछ हमें महसूस होता है उस ओर ध्यान देंगे। ये संवेदनाएं और ये तरंगे जो हमें महसूस हो रही है, कुछ देर के लिए आती है फिर नष्ट हो जाती है। कुछ देर हमें संवेदनाओं को महसूस करते हैं और कुछ देर के बाद संवेदनाएं नष्ट होती हैं। यानी कि ये संवेदनाएं अनित्य हैं। जैसी ये संवेदनाएं अनित्य हैं, कुछ देर आती है और फिर नष्ट हो जाती है, वैसे ये मेरा शरीर भी अनित्य है। ये नित्य नहीं रहने वाला। पहले मैं बचपन की अवस्था में थी, फिर किशोर अवस्था, फिर युवा अवस्था, अब प्रौढ़ावस्था और उसके बाद वृद्धावस्था, और धीरे 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 मेरी अवस्था जीर्ण शीर्ण होते हुए एक दिन ये मेरा शरीर नष्ट होगा। जैसी ये संवेदनाएं अनित्य है, ये मेरा शरीर भी अनित्य है, हमेशा से अनित्य है, हमेशा से अनित्य रहेगा। हर जन्म में मुझे ये शरीर मिलता है और नष्ट हो जाता है, लेकिन मैं वही रहता हूँ। मैं कभी नष्ट नहीं होता। जैसे मेरा शरीर अनित्य है, वैसे मेरे माता पिता का शरीर भी अनित्य है, मेरे भाई बहनों का शरीर भी अनित्य है, पति पत्नी का शरीर भी अनित्य है, बेटा बेटी का शरीर भी अनित्य है। जो हमारे मित्र मंडली हैं, जो भी रिश्तेदार हैं, सभी के शरीर अनित्य हैं। ये कभी सदा नहीं रहेंगे। एक न एक दिन इनको
नष्ट होना ही है। जो जो शरीर जन्म लेता है वो नष्ट होता है। इसीलिए कुछ देर के लिए हम हमारे शरीर की अनित्यता को महसूस करते हैं कि कैसे मैं बचपन से किशोरावस्था, युवावस्था पार करके प्रौढ़ अवस्था में आई हूँ। कभी भी मेरा शरीर नष्ट हो सकता है, या फिर वृद्धावस्था, और फिर उसके बाद भी नष्ट हो सकता है। मैं मेरे शरीर की अनित्यता को कुछ देर शांति में महसूस करूंगी, और उसके बाद मेरे जो सबसे प्रिय रिश्तेदार हैं, जो प्रिय सगे संबंधी हैं, उनके भी शरीर की अनित्यता को महसूस करूंगी। कुछ देर तक थोड़ा सा अलर्ट रह के, जागरूक रहकर, वर्तमान में रहकर हमें अनित्यता को महसूस करना है, हमारा शरीर और हमारे प्रिय संबंधियों के शरीर को। थोड़ा सा गहराई से सोचते हैं कि मेरे शरीर के साथ सभी के शरीर नष्ट होने वाले हैं। यह एक अटल सत्य है, और यह सत्य हमें स्वीकारना ही है। जैसे जैसे ईश्वर के नियमों को हम स्वीकारते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा दुख कम होता जाएगा। कुछ देर के लिए शांति और गहराई से हमें अनित्यता को समझना है। इस अनित्यता को और थोड़ा सा समझते हैं। जाने कितनी बार मैंने चींटी से लेकर हाथी तक, अमीबा पैरामीशियम से लेकर डायनासोर तक, हर पशु पक्षी प्राणी के रूप में मैंने शरीर बदले हैं। करोड़ों करोड़ों बार मैं पशु पक्षी प्राणी के जन्म से घूम रही हूँ। जाने कितने बार मुझे मनुष्यों का जन्म भी मिला है। अब तक हजारों मेरे माता पिता, हजारों भाई बहन, लाखों रिश्तेदार, लाखों का मेरा फ्रेंड सर्कल,
हजारों पति पत्नियां, हजारों बच्चे। कितनी बार मैं माँ बनी, कितनी बार पत्नी बनी, कितने बार भाई बहन बनी, कितने बार पति बनी। क्यों मैं बार बार शरीर बदल रही हूँ? क्यों मैं बार बार इस दुख को सह रही हूँ? सिर्फ और सिर्फ मेरी अविद्या के कारण, मेरे अज्ञान के कारण। अब अनंत जन्मों के बाद ये मनुष्य शरीर मिला है, तो ईश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे मेरे ज्ञान का स्तर बढ़ाना है, शुद्ध ज्ञान को पाना है, मेरे मिश्रित कर्म शुभ कर्म से निष्काम कर्म की ओर जाना है। दिन भर ईश्वर प्रणिधान में रहना है। अष्टांग योग का मुझे पालन करना है। ईश्वर मुझे दिन भर हर क्षण देख रहे हैं, सुन रहे हैं और जान रहे हैं। इस भावना को हमेशा बनाए रखना है और क्षण क्षण जागरूक रहने का प्रयत्न करना है। अब ईश्वर की कृपा से मुझे कुछ कुछ वैदिक ज्ञान मिल रहा है, तो ईश्वर की कृपा के सुअवसर पाकर मुझे और आगे बढ़ना है। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को अपनाना है। इस उपासना में, ध्यान में जब तक मैं अष्टांग योग को नहीं अपनाऊंगी, तब तक मैं कभी भी ध्यान की गहराई में उतर नहीं पाऊंगी। बस अभी ये मेरा ज्ञान, ये जो शुद्ध वैदिक ज्ञान है, इसको धीरे धीरे बढ़ाना है। परमपिता परमेश्वर के शरण में जाकर उनको समर्पित कर उनसे आशीर्वाद मांगना है। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि मेरा ये अनमोल मानव जीवन अब बेकार नहीं जाए। धीरे धीरे दुख का कारण कुछ कुछ समझ आने लगा है। ईश्वर की कृपा से ये और समझ में आए, ज्ञान की गहराई धीरे धीरे और बढ़े। अष्टांग योग के पालन के साथ मेरा ध्यान और गहराई में उतर जाए। हे परमपिता परमेश्वर, न मैं धाम धरती न धन चाहती हूँ, कृपा का तेरी एक कण चाहती हूँ।
रटे नाम तेरा, वो चाहूं मैं रसना, सुने यश तेरा वो श्रवण चाहती हूँ। नहीं कामना है मुझे स्वर्ग छवि की, मैं केवल तुम्हें प्राण धन चाहती हूँ। प्रकाश आत्मा में अलौकिक तेरी है, परम ज्योति प्रत्येक क्षण चाहती हूँ। परम ज्योति प्रत्येक क्षण चाहती हूँ। न मैं धाम धरती न धन चाहती हूँ, कृपा का तेरी एक कण चाहती हूँ। ईश्वर से पूरी शरणागति की भावना, समर्पण की भावना जागृत करनी है, क्योंकि अभी मैंने महसूस किया कि ये मेरा शरीर और सभी का शरीर अनित्य है। सिर्फ मैं और परम आत्मा यानी कि परमात्मा ही नित्य है। तो मेरा संबंध तो अगर नित्य के साथ रहेगा तभी मैं पूरी तरह से खुश और प्रसन्न रह सकूंगी, आनंद से जी सकूंगी। तो नित्य के साथ संबंध ही बहुत जरूरी है। अब उस नित्य के साथ संबंध जोड़ने के लिए मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ। परमपिता परमेश्वर के जो जो गुण हैं वो धीरे धीरे जो भी धारण करने योग्य गुण हैं वे गुण धारण करने का ईश्वर मुझे सामर्थ्य प्रदान करे। आज हम कुछ देर के लिए ईश्वर के शांति गुण में रममाण होंगे। मन में ही ओम का नाम जपेंगे और इस शांति स्वरूप ओम के शरण में जाएंगे। सभी तरफ शांति ही शांति महसूस करेंगे। जहां हम सभी बैठे हैं वह वातावरण शांतिपूर्ण है। ये पूरा नगर, ये पूरा देश, ये पूरी पृथ्वी, ये पूरा भूमंडल, सभी तरफ शांति ही शांति छाई हुई है। आकाश में शांति है, समुंदर में शांति है, नदियों में शांति है, पहाड़ों में शांति है, वृक्ष वनस्पतियों में शांति है। सब तरफ शांति ही शांति को महसूस करना है। जैसे बाहर शांति है वैसे मेरे मन में भी शांति है। मेरा मन शांत होते जा रहा है। शरीर की हर कोशिका, शरीर का हर कण कण शांत हो रहा है। इस मेरे शांत मन से परमपिता परमेश्वर के शांति के गुण को मैं महसूस करना चाह रही हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, आप मुझे सामर्थ्य दीजिए, शक्ति दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि आज मैं आपके शांति गुण को महसूस कर सकूं। ध्यान में जब हम ईश्वर के शांति गुणों को महसूस करने का प्रयत्न कर रहे हैं, फिर दिन भर जितने भी हम सांसारिक कार्य करेंगे इसमें हमें शांति को बनाए रखना है। कुछ भी सरकमस्टेंसेस प्रसंग आए अशांति के, फिर भी हमें तब शांत रहना है, हमारे मन को शांत करना है, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य तो है ईश्वर की प्राप्ति। ईश्वर के एक एक गुणों को हमें धारण करते जाना है और वो जो धारण किए हुए गुण हैं उसको व्यवहार में लाना है। आज हम सभी इस शांति को व्यवहार में लाएंगे और ईश्वर के शांति के गुणों में 5 से 6 मिनट तक पूर्ण डूब जाएंगे। सब तरफ शांति ही शांति महसूस करेंगे।
भूलोक में, द्यूलोक में, अंतरिक्ष लोक में, सभी तरफ, सभी सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज, हर जगह शांति ही शांति, और वही शांति मेरे मन में ट्रांसमिट हो रही है, मेरे मन में, मेरे मन को शांत कर रही है। ये ईश्वर की परम शांति से मैं मेरे व्यवहार को शांतिपूर्ण करने का प्रयत्न कर रही हूँ। तो हम सभी अब कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं। शरीर शांत और स्थिर, मन शांत, और कुछ देर तक शांति ही शांति।
परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, अनंत प्रणाम करते हुए हम ध्यान का यही समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते जी। जिस किसी को इस शांति में और गहराई में डूबना है तो वो और गहराई में शांति का अनुभव कर सकते हैं। शांति शांति शांति। धन्यवाद सुजाता जी, बहुत अच्छा, अच्छी तरह करवाया आपने। और सबका भी धन्यवाद। कुछ लोग देर से आए हैं, कुछ साधक, शायद उन्होंने मैसेज नहीं पढ़ा होगा पहले। तो अभी कुछ दिन जब तक मैं बताती, 4 बजे तक ही रखेंगे, 4 से 5 का रखेंगे कार्यक्रम।